बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ह्यूमंस ने बनाई हुई होती है। ऐसी इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमंस ने बनाई हुई हो उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं जो कि ऑन द बेस ऑफ डेटा जो कि ट्रेंड होते हैं और अकॉर्डिंग टू डेटा वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होते हैं जो कि हमें नेचर की तरफ से मिली हुई होती है। मतलब बायोलॉजिकल हमारे पास वो थिंकिंग होती है। मींस दैट कि हमारे ब्रेन में आपको पता है न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारा ब्रेन उसको लेके काम करता है। लेकिन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हमारे पास ऑन द बेस ऑफ डेटा हम एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं और वो उस डेटा की बेस पे एक्ट करती है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा अगर फर्दर मोर डिस्कस करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, वो ऐसे काम को मतलब कि परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती थी। जैसे कि हमें डिसीजन जो मेकिंग पावर है बेसिकली पहले इंसान लेते थे, लेकिन अब हमारे पास जो मशीन है ये भी डिसीजन मेकिंग कर सकती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या आपको ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स थे ये ह्यूमन से बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए करती है। लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पास इमोशंस नहीं होते, ये इमोशंस को फील नहीं कर सकती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास ह्यूमन है ये इमोशंस को फील कर सकता है, लाइक डिसलाइक, लव, इस तरह के जो इमोशंस हैं ये ह्यूमंस में होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होते। अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो ह्यूमन है ये इसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग जो है ये ह्यूमंस के पास होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं होती। इन सेंस ऑफ कि आपके पास कोई सिचुएशन आई है उस पर आपने डिसीजन लेना है, तो ह्यूमन जो है वो मल्टीपल डिसीजंस ले सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे ऑन द बेस्ड ऑफ डेटा डिसीजन लेगी जिस पे उसको ट्रेन करवाया गया है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इसके पास डेटा है उसकी बेस पे ये डिसीजन ले पाती है। लेकिन ह्यूमन जो है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करता है, अपने डिसीजंस लेता है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ह्यूमन जो होता है इसके पास कॉमन सेंस होती है और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके पास कॉमन सेंस नहीं होती। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कि हमारे पास ह्यूमन कॉमन सेंस को यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करती। अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको इंसान ने ही बनाया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है कि हमारे पास जो बायोलॉजिकली हमारे पास ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको ह्यूमन ने बनाया हुआ है। ठीक है कि इन फ्यूचर क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत जगह पे ह्यूमन को बीट कर रही है, लाइक चैट जीपीटी आपने सुना होगा और उसको यूज़ भी किया होगा, जो कि बहुत ही परफेक्टली आपके लिए आइडियाज़ को जनरेट कर सकती है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसमें एग्जांपल्स आप कह सकते हैं या एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन। तो आपके पास रिकमेंडेशन सिस्टम या रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। उसके अलावा आपके पास चैट बॉट है, चैट बॉट में जैसे कि चैट जीपीटी की मैंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी जो कि ओपन एआई की है, जिसको आपने यूज़ भी किया होगा। उसके बाद ऑटो टेक्स्ट जो करेक्शन है ये भी आपको ईमेल वगैरह लिखते होंगे, कोई टेक्स्ट गलत हो गया होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्पेल करेक्ट कर देता है। उसके बाद अगर आप डिजिटल असिस्टेंट की बात करें या वॉइस असिस्टेंट की बात करें, लाइक सीरी, एलेक्सा, और आपके पास जो गूगल आपके पास असिस्टेंट होता है, ये आपके पास एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या फेस रिकॉग्निशन। देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप क्या सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन को बीट कर पाएगी या नहीं, या ह्यूमन को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं?
प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, और अगर आपको समझ आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह इसी तरह मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और बाकी जितने भी एडवांस टॉपिक हैं, मेटावर्स वगैरह, उन पे डिस्कशन अपनी कंटिन्यू रखेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।